चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज x cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस, द वैल्यू ऑफ x इज। तो आपके पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है ऐसा, राइट, सॉलिड हेमिस्फीयर है ऐसा, और इसका जो फ्लैट सरफेस का ये है सेंटर ऑफ फ्लैट सरफेस, इसको पकड़ना है ओरिजिन, और वहां से सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस पे है, तो x क्या है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, मैं ये जो है सॉलिड है ये हेमिस्फीयर, तो इस सॉलिड हेमिस्फीयर को क्या मैं ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता, राइट। एक डिस्क है, इसके ऊपर और एक डिस्क है, राइट, और एक डिस्क है ऐसी, फिर इसके ऊपर और एक डिस्क है ऐसी, इसके ऊपर और एक डिस्क है ऐसी, राइट, ऐसे ऐसे डिस्क रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, राइट। और अगर मैं नंबर ऑफ डिस्क इनफाइनाइट करूं तो ये बहुत छोटा छोटा हो जाएगा और ये पूरा ऐसा ये हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारे डिस्क एक दूसरे के ऊपर रखे हैं ऐसा, इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। और फिर इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास पूरा का पूरा इधर है, अज्यूम करो इस डिस्क का इधर है, इस डिस्क का इधर है, राइट। इनके रेडियस भी अलग है, इनके मास भी अलग है। तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस ऐसा इनफाइनाइट इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm यानी इसका मास, टोटल मास है ना। तो ठीक है, तो वही इंटीग्रेशन का टिपिकल टेक्निक, यहां हम एक डिस्क अज्यूम कर रहे हैं। ये डिस्क है मेरी, छोटी सी, छोटा सा थिकनेस, राइट, जिसका थिकनेस मैं लेता हूं dy, और जो एक y डिस्टेंस फ्रॉम दिस, जहां से गिन रहे हमारा ओरिजिन, वहां से y डिस्टेंस पे है, उसका थिकनेस dy है। मान लो इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है, ऐसा। तो इंटीग्रेशन y dm अपॉन ये, तो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y इज दिस y, राइट। ये वाली छोटी सी जो एक डिस्क ली है, ये y डिस्टेंस पे दूर है, इसका सारा का सारा मास यू कैन से यहाँ पे है, इसका y कोऑर्डिनेट ये है, राइट, इस मास का dm, राइट। अभी dm क्या होगा, चलो dm निकालते हैं। अब ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, यानी मुझे मास पर यूनिट वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो मान लो इसका मास m है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। अगर नॉर्मल स्फीयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब इनटू, राइट, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला आर, पाई आर स्क्वायर इनटू इसका थिकनेस dy, तो पाई आर स्क्वायर इनटू dy, राइट। क्या क्या कट रहा है, पाई कट रहा है ना, बस पाई ही कट रहा है। सो 3/2 m अपॉन आर क्यूब, ये सब कांस्टेंट दिख रहा है, एंड इनटू आर स्क्वायर dy, ऐसा है, राइट। तो y, चलो कांस्टेंट सारा बाहर ले लेता हूं मैं इंटीग्रेशन के, तो 3/2 m अपॉन आर क्यूब, और y dm, तो y dm का ये पार्ट बाहर निकाला, आर स्क्वायर dy, ये है, ठीक है। और इंटीग्रेशन dm क्या हो गया, मास आपका, तो मास, तो ये मास मास कट गया। और हमको वेरी कहां से करना है, y, ये वाले प्लेट का y इधर रहेगा एकदम, यहां से लेके एकदम ऊपर वाले प्लेट का y, यानी 0 to r, मुझे 0 to r वेरी करना पड़ेगा y को। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा 3/2 इंटू 1 अपॉन आर क्यूब। अब देखो एक छोटी समस्या है यहाँ पे, समस्या ये है कि मेरा y और r स्क्वायर दोनों वेरिएबल है। y यहाँ से शुरू होके ऊपर तक जा रहा है, r देखो यहाँ पे बड़ा है, इसका छोटा है, इसका छोटा है, इसका छोटा है, और यहाँ पे ऊपर बहुत छोटा है, ऐसा है। तो मेरे को एक ही वेरिएबल चाहिए, तो एक इलिमिनेट कर देता हूं मैं, तो y dy, तो r को इलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, अगर मैं ये कंप्लीट करता हूं, राइट, तो ये आपका कैपिटल R, राइट, हेमिस्फीयर का रेडियस, और पाइथागोरस लगाओगे तो आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका आर स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
है कि नहीं। तो y इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो आपका ये 3/2r³ तो जैसा है वैसा है, और ये आ गया आपका इंटीग्रेशन 0 to r y dy, y स्क्वायर y इंटू आर स्क्वायर डी वाई, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 0 to r y³ dy, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ठीक है, ये रहने देते 3/2r³ बाहर ही, 3/2r³ बाहर ही रहने देते हैं, राइट। अब ये आर स्क्वायर इधर रहने देते हैं पहले वाले का, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इसको आर स्क्वायर इधर आया, और y जो है y dy क्या आएगा, y²/2 यानी r²/2 आएगा इसका, राइट, माइनस 3/2r³ ला लेते हैं बाहर से इधर, और इसका आएगा y⁴/4 यानी r⁴/4। ठीक है, तो कितना आएगा ये, एक r बचा ऊपर, 3/4 ऊपर का r माइनस एक r यहां पे बचा, 3/8r। अब एक काम कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6r में से गए 3r बचे, 3r/8, तो 3r/8। तो ये है आपका, देखो x कोऑर्डिनेट तो वैसे भी इसका इधर ही आने वाला है सिमेट्रिकली, राइट। तो YCM इज CM, है ना। तो 3r/8 बोल रहा है, तो उसके रेडियस 8 है, तो r में अगर 8 लिखा तो 8 कट हो जाता है, तो मेरा YCM जो आएगा 3r/8, 3 इंटू 8/8, 3 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 3।